रौनी के सब कोई जानता नहीं, लेकिन कितना संघर्ष हम कैले बानी सब लोग के पता बाटे। हाँ, हालांकि कभी कभी कुछ लोग से मुलाकात हो पावेला, कुछ लोग से मुलाकात ना हो पावेला। तो कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाला। ई नाराजगी जायज बाटे, चली ठीक बाटे, उसे कोनो हमरा दिक्कत नहीं है। दिक्कत ई बा कि आज अगर रक्सौल शहर के सूरत के तर्ज पे विकास के ना करे हम विकास सब कुछ, लेकिन सूरत के तर्ज पे विकास के केहू आज तक बातें नहीं के कैले। हम तो कहनी ना कम से कम, अगर सूरत शहर 15 साल पहले नर्क रहे, नर्क अखबार में उठा के देख ली लगे, गूगल उठा के देख ली लगे, सूरत के विकास CR पाटिल कैलन वहां के सांसद, आ सूरत से बहुत आगे रहे आज से 50 साल पहले रक्सौल शहर। हो पाए सूरत के तर्ज पे अगर विकास हुई तो यहाँ रक्सौल के जितना लोग बा, जितना लड़का लोग बा, पत्रकार लोग बा, भाई लोग बा, सब कोई के विकास हो पाई कि ना हो पाई? होई कि ना होई? होई ना। ऊपर हम बात करता नहीं, मंदिर के शहर बेतिया है, ओकरा के बनारस के तर्ज पे विकास करे के बात करता नहीं। और सबसे ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड क्या कर होता? मनीष कश्यप के होता कि ना होता? अगर हम ना करें विकास तो हमार वीडियो रिकॉर्ड करके रौनी के जियान कर दे गिना के मनीषवा तू कुछ ना कहले, खाली बोलत रहे। सही बात हो कि ना? तो एऊ डरे हमरा कुछ ना तो कुछ करे के पड़ी। आज बहुत सारा लोग के लेके रोजगार नहीं है, रोजगार पे बात करता नहीं। एक रोड रौनी के बता दी लगी, पूरा चंपारण में एक गांव के रोड जो बढ़िया क्वालिटी में बनल हो भैया लगे एक। आज लड़ाई हमने के वहां लड़े के बाटे, इस सारा चीज बाटे। आज पासपोर्ट बनवावेला 3000 रुपया घूस देवे के पड़े ना, वेरिफिकेशन करावेला देवे के पड़े ना, इस सब लोग जाता है। आज रक्सौल के स्थिति का बा, बेतिया के स्थिति का बा, सुगौली के, रामगढ़वा के, मझवलिया के, चनपटिया के, नौतन के, बैरिया के, इस सारा जगह के स्थिति का बा केहू से नहीं के छिपल। हम कुछ बोले रौनी के सब कुछ जानता नहीं लगे, तो हर बार हम बोल ले बानी भाई माइक ली लगे और रौनी के का उम्मीद बा बताई लगे कि का होके के चाहिए, हमरा में का कमी बा ओकरा के दुरुस्त करे। रक्सौल में बानी हैली लगे आ जकरा जकरा बोले के बा बोली लगे है, तो माइक रख देता नहीं, क्योंकि रोज तो हम ही बोले नहीं। सही बात हो कि ना? तो जकरा बोले के बा एक सवाल पूछब लगे, अब फिर हम जवाब दे, फिर एक करके सब लोग पूछ ली, सब लोग के जवाब दे दे, और कौन कमी हो तो वो बता दे, लेकिन ओकरों के दुरुस्त करे का प्रयास करे, फिर तो माइक रख देते। कोई बात नहीं, माइक रखिए ना भैया। किसी का सवाल है तो पूछिए। सवाल है तो पूछिए। सवाल है प्लीज भैया, आपने ये जो आवाज उठाई महोदय ने आते हुए काम शुरू हो गया, एयरपोर्ट चालू हो गया, इस पर क्या कहना चाहिए? एयरपोर्ट नहीं चालू हुआ है, आचार संहिता में लबरइयों का सर्वे हुआ है। आचार संहिता में सर्वे नहीं होता, नहीं पता है आपको? 16 मार्च को आचार संहिता लग चुका है, अब 15 मार्च को शायद से हम आए थे वहां पे। 15 से पहले 15 को तो जो मुस्लिम बच्चा था उसको तो मोबाइल देने आए थे शायद से 15 को, और उसके बाद से सर्वे हुआ है। रक्सौल बिहार का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट बन सकता है। रक्सौल में पटना से ज्यादा जमीन है, पटना से ज्यादा जमीन है रक्सौल के पास, और गया एयरपोर्ट से ज्यादा पैसेंजर है। गया वाले लोग कुछ लोग रांची चले जाते हैं, कुछ लोग पटना चले आते हैं। रक्सौल में गया एयरपोर्ट से ज्यादा पैसेंजर है, पटना एयरपोर्ट से ज्यादा जमीन है रक्सौल एयरपोर्ट के पास। सिर्फ रनवे का जो लेंथ है, रनवे का लेंथ आगे, उसको अगर क्लियर कर दिया जाए तो उसका विकास होगा, और कम से कम 10,000 लड़का सबके रक्सौल एयरपोर्ट पे रोजगार मिल जाए। कितना? 10,000 बच्चा सबको रोजगार मिल जाएगा। दूसरा सवाल के पूछे के चाहते? एक और सवाल है
रक्सौल में सबसे ज्यादा जाम की समस्या रहती है। इस जाम में कितने आदमी का जाम चला गया। भले एयरपोर्ट चालू हो ना हो, लेकिन ओवर ब्रिज सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इस पर सर बोलिए, आप क्या कहना है? रक्सौल शहर में अगर रिंग रोड बन जाओ, कौन चीज? रिंग रोड। अगर रक्सौल शहर में रिंग रोड बन जाए और रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बन जाए तो रक्सौल शहर जो है बिहार का आर्थिक राजधानी हो सकता है। क्या हो सकता है? आर्थिक राजधानी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन है पता लगा? उन्हीं क्या है? इंदौर है मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी। तो वैसे ही रक्सौल यहाँ का आर्थिक राजधानी बन सकता है अगर रिंग रोड बन जाए और फ्लाईओवर बन जाए तो। और इनके ऊपर सवाल बैठे रक्सौल से संबंधित। मनीष भैया, मैं गहराई में रहने वाला हूँ। रक्सौल से 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ रहेगा। हम लोग को भिलाई से रक्सौल में आने में 8 किलोमीटर है और आधा घंटा का समय लगता है। मगर रक्सौल आने में इतना गंदगी, इतना धूल की समस्या इतना होती है कि आने की इच्छा नहीं करते हैं। दूसरा में पूर्व में जो सांसद है अभी तो कहीं रक्सौल में कहीं सुविधा दिए नहीं, रोड के और नाला का सुविधा है नहीं। रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर है। रक्सौल को कहीं ना कहीं अपेक्षित रखा गया है, पीछे करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ से अरबों का कारोबार होता है हर समय, इंडो नेपाल। तो वो अगर सांसद महोदय चाहते हैं तो मोदी जी से कुछ पैसा लेकर अवश्य ग्रीन सिटी के रूप में रक्सौल को विकसित किया जा सकता है। रहा सवाल, दूसरा सवाल सर, सबसे जरूरी है हम लोग के जीवन में सुविधा। हॉस्पिटल करोड़ों की खर्च में बना मगर सुविधा वहाँ पे नहीं है, ना उसमें डॉक्टर बैठ रहे हैं ना कोई आर्थिक सुविधा है। तो हम लोग परेशान हो गए, क्या करें? और हम लोग को अगर कुछ होता है तो प्राइवेट संस्था में जाना पड़ता है, जो कि बहुत उल्टाई होती है। रक्सौल में सबसे बड़े नाली कीड़ा की जिंदगी आप भी जीता है यहाँ पे, मगर मजबूरन भाजपा को इससे पहले वोट दिया जाता था। मगर हम भी वोट बीजेपी के हैं, मगर अपनी बार आपको सपोर्ट करना है। आपसे अपेक्षा क्या रखेगी? आप रक्सौल में क्या कीजिएगा और क्या करने वाले हैं? भविष्य क्या है? देखिए, मैंने साफ बोल दिया है कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। मेरा मेन प्राइमरी फोकस है। 1 लाख युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? जब रक्सौल शहर में रिंग रोड बनेगा। रिंग रोड पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना, आप लोगों को लगता होगा ये क्या बोला था, ये पगला गई बा। हम सिविल इंजीनियर हैं। रिंग रोड रक्सौल शहर को 50 साल आगे लेके चला जाएगा। कितना साल? 50 साल। अगर एक बढ़िया से 6 लेन, 4 लेन नहीं 6 लेन रिंग रोड बन जाए ना तो रक्सौल शहर 50 साल आगे चला जाएगा। और उस रिंग रोड की वजह से कम 30 से 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कितना? 30 से 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। और उस रिंग रोड की वजह से प्रॉपर बेंचमार्क होगा रक्सौल शहर का, नाला प्रॉपर बनेगा। एगो तो है नहर पे रोड बनल बाटे, देखला बनी लगी, मतलब इतना खतरनाक। हम तो कहें रोहित सेठी के केकरा के कहें कि खतरों का खिलाड़ी से सीजन मतलब कि 15 आके यहाँ शूट कर। इससे खतरनाक रोड हम जिंदगी में पूरा दुनिया में समतल एरिया में नहीं देखे हैं, पहाड़ी एरिया में देखे हैं, समतल एरिया में पूरे भारत में इतना खतरनाक रोड नहीं देखे हैं। और यहीं के लोगों ने मुझे बताया कि रोज कम से कम 10 को एक्सीडेंट होता है रोज। अब ठंडा के दिन में, कुआसा के दिन में कितना ट्रैक्टर ले जाके ठोकेला, मोटरसाइकिल वाला ठोकेला, कितना लोग नहर में गिर जाला। तो इतना खतरनाक रोड देखला नहीं लग रौनी के देखला नहीं लगे तो बताई लगे। समतल एरिया में इतना खतरनाक रोड नहीं देखले। पहले तो एकरा के ठीक कराएगा, सबसे पहले एकरा के ठीक कराएगा। और इनके सवाल बाटे सवाल यह है कि रक्सौल जो है इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन अगर हम बीरगंज जाते हैं तो लगता है कि वो इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन जैसे रक्सौल में आता है तो शर्म आता है। ये कैसे बदलाव? तो मोदी जी को फोन लगाइए लोग और कहिए लोग कि रक्सौल को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाए। और अगर मोदी जी का मोबाइल नंबर नहीं है आप लोगों के पास तो मनीष कश्यप को चुनिए, आप मुझसे कहिएगा, हम मोदी जी से ही बात कहेंगे। आप वीडियो बनाकर हम आप लोगों के पास भेजेंगे कि आप लोगों ने ये बात बोला है, मैंने ये बात मोदी जी को बोल दिया है। और एकदम वीडियो बना के
ये चीज है। और ये शहर बिहार का भाग्य विधाता बनेगा, रक्सौल शहर। आप हमको मौका दीजिए, 10 साल बाद आप ही लोग कहिएगा कि रक्सौल ने पूरे बिहार का भाग्य बदल दिया। ये मैं वादा करता हूँ। कुछ ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ के लोगों के मन में बैठा हुआ है कि बीजेपी अगर कुत्ता के गले में माला डाल देगी तो हम उसी को वोट देंगे। तो इस विचार को आप लोगों के मन से कैसे निकालिएगा, इस पर आप कुछ कहिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो कुकुर का भाषा अगर समझ में आता होगा तो ठीक है, दीजिए लोग वोट। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, हमारा ही सवाल नहीं था। आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं, वीडियो काट के मत चलाइएगा लोग। इनका सवाल था, इनके सवाल का जवाब है कि कुकुर का भाषा समझ में आता होगा तो वोट दीजिए। अगर कुकुर का भाषा नहीं समझ में आता होगा, मनीषवा का भाषा समझ में आता होगा तो मनीषवा को वोट दीजिए। हम तो टनाटन साफ साफ हिंदी भोजपुरी दोनों भाषा में बोलते हैं। और तमिलनाडु जेल में गए थे तो अंग्रेजियों में बोलते थे। ये चीज है, कुकुर का भाषा ना हम बोल सकते हैं और ना हमको समझ में आता है। तो अगर जिसको समझ में आता है वो चाहे ठप से वोट देके चला है, और नहीं समझ में आता है तो मनीषवा का भाषा समझे और मनीषवा को वोट दे। उन लोगों के मन से बात हटाने के लिए जवाब इनका बीजेपी का जो भी वोटर बोले हैं ना कि उनके मन से कैसे बात हटेगा, यही बात ऐसा ही हटेगा कि 20 साल एक आदमी राज किया, अब दूसरा आदमी 20 साल राज कर लिया, अब कितना दिन राज करेगा। हम लोग का यही आशा है कि एक बार मनीष भाई आए हुए हैं, साफ सुथरा है, ये पब्लिक के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं। अगर इनको वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दुकान खोल के बैठा है राजनीतिक कोलू वाला, उसका दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि ऐसा साफ सुथरा आदमी का वोट दीजिए और एक बार इनको मौका दिया जाए। अगर ये कुछ नहीं करेंगे, अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो ये धनिक हो जाएंगे, पक्का का मकान बना लेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन जो 40 साल हम लोग समय दिए हैं, आज रक्सौल का स्थिति देखिए, चाहे भलाई का, यही रक्सौल प्रखंड का ब्लॉक में आप जाइए तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 500 रुपया लगता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 300 रुपया लगता है, एसडीओ से बात करने के लिए आपको कहा जाता है आप गेट पे खड़ा रहिए, लेकिन आपसे मिला नहीं दिया जाता है। एक क्या वो दाखिल खारिज करने के लिए आज सीओ आपसे 3000 रुपया ले रहा है, लेकिन इसका कोई खोज कुछ नहीं है। आप दौड़ के जाइएगा विधायक के यहाँ, विधायक जी कहेंगे ठीक है चलो बोलते हैं, सांसद के पास फोन कीजिएगा, फोन नहीं उठेगा। तो ये सब चीज करके बीजेपी वाले से, बीजेपी के दिमाग से इसी बात से हटेगा कि एक बार वो गरीबों के देखा तो की ना कुछ कोई तो कम से कम पक्का के घर में रही, बस ये देखिए काट के वीडियो मत चलाएगा। कुकुर वाला सवाल इनका था, हमारा नहीं था। हम अपने तरफ से किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले, नहीं तो सोशल मीडिया का दौर है, काट के चला देगा लोग और मनीष को लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। तो हम इस पे सिर्फ इतना ही बोले हैं कि अगर ये सोच है और उसका भाषा समझ में आता होगा, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो गया, कहीं कुछ लोग समझते होंगे तो दे दे, अगर नहीं समझते हैं तो काबिल लड़का को वोट दे। और ये सवाल इनका था। नहीं तो मेरा सवाल अभी यह है, ठीक है, कि हम कहना चाह रहे हैं कि भैया आप अपने मुंह से कहिए कि उन लोगों के मन का ये गलतफहमी कैसे दूर कीजिएगा। हम इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। सही है कि नहीं है? ये चीज है, तो हम काट कूट के मत चलाइएगा। ये चीज है, हमने अपना जो जवाब देना था वो दे दिया और हमको पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग देशभक्त है कि नहीं देशभक्त? सब लोग देशभक्त है। और आपके आंखों के सामने आपके मातृभूमि के साथ कोई गद्दारी करे आप बर्दाश्त करेंगे? आपके आंखों के सामने ब्लॉक में कोई भ्रष्टाचार करे आप बर्दाश्त करेंगे? आपके आंखों के सामने अगर सड़कें खराब बन जाए और वो गद्दार ठेकेदार जो है पैसा लूट ले आप बर्दाश्त करेंगे? तो वैसे गद्दार लोगों को जो है आप लोग वोट क्यों दे देते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे? यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है आपके अंदर भी गड़बड़ी हो गया। सही है कि नहीं है? तो अब हम अपने अंदर की गड़बड़ी को दुरुस्त करेंगे और हम वैसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे जो हमारे मातृभूमि के साथ खिलवाड़ करें, जो ब्लॉक में जो है घुसखोरी को बढ़ावा दिलाए। एक सांसद हिम्मत है
हिम्मत है तो एक सांसद वीडियो बनाए और कहे कि ब्लॉक में कोई घूस लेगा तो उसको जूता से मारेंगे। हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई घूस लेगा, कोई भी अगर घूस लेगा और गरीब को तंग करेगा, कोई भी घूस लेके उसका खून चूसेगा, उसको परेशान करेगा, तो हम जूता से मार के चंपारण से उसको निकाल देंगे। मेरा सवाल है मनीष, एक सवाल यही वादा करते हैं, हम सवाल करते हैं। अगर है हिम्मत तो चंपारण के नेता लोग भी ये बात बोले। ये तो खराब बात नहीं ना है। गद्दार को जूता से मार के निकालना कोई खराब बात नहीं, असली बात नहीं ना है। अपशब्द नहीं ना है, अपशब्द भी नहीं है, अश्लील भी नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है। अगर कोई हमारे मातृभूमि के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो ये तो असंवैधानिक भी नहीं हुआ ना। उसको मार के बाहर निकालना है तो असंवैधानिक भी नहीं हुआ। तो संवैधानिक तरीके से कोई सांसद बोल दे कि अगर ब्लॉक में घूस लगेगा तो हम जूता से मार के उसको निकाल दे। चलिए जूता से नहीं बोले, इतना बोल दे कि ब्लॉक में अगर कोई भी दाखिल खारिज के लिए पैसा लेगा तो उसको हम सस्पेंड कराएंगे। इतना बोल सकता है लोग? नहीं, अरे उसका भी पैसा ऊपर तक जाता है। और जरा सोचिए, बिहार का आत्मा जो मर जाता है लोग, उसका आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता होगा, खासकर पश्चिमी चंपारण के लोगों को, क्योंकि मरने के बाद भी उसको घूस देना पड़ता होगा। और जब तक घूस नहीं देगा तब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और जब तक इधर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक उसको सरकार मृत मानेगा ही नहीं। और जब तक सरकार मृत नहीं मानेगा तब तक ऊपर चित्रगुप्त जो है ना, वो रजिस्टर में एंट्री करेगा नहीं कि तुम मर के आए हो। सही है कि नहीं है? तो उसका रजिस्टर में एंट्री तब होगा जब इधर मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। और मृत्यु प्रमाण पत्र तब बनेगा जब उसका बेटा बेटी, उसका परिवार बदला क्या उठा बैठी करता है, उसका बेटा बेटी जो है जब घूस देगा। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। इन सब चीजों के लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए। जरा सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। अगर हमारे बाप माँ ने 200 से लेके 500 रुपया घूस नहीं दिया तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। यानी हमारा पदार्पण मतलब होता है ना, वन डे में डेब्यू, टेस्ट में डेब्यू, पीछे चल जाता था। हाँ, जो डेब्यू होता है ना हमारा इस धरती पे, बिहार के धरती पे घूस के साथ होता है। अगर घूस नहीं देंगे तो सरकार मन में नहीं करेगा कि आपका जन्म हुआ है बिहार में। ये सच्चाई है। तो इन सब चीजों के लिए लड़ा जाए। पीछे से क्योंकि कौन सा सवाल है? सर हम 2 सवाल करेंगे। पहला कि जो सर बहुत लोगों के मन में विचार है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो उनको तो पार्टी फंडे नहीं, तो काम कैसे करेंगे? बहुत ऐसे लोग विचार कि हम चुनाव सर्वे कर रहे हैं। सुना जी, तो फंड पे केहू के अधिकार ना होला। जीत जाम तो फंडवा मिली। आ छोड़ो, आ जेकरा फंडवा मिलल बा पैसा के का कइले बा? पूछो ना लोगवा से का बोल बा पैसा रिटर्न। जो फंड सांसद महोदय जीते हैं, जो फंड आया उस पैसा फंड का हुआ क्या? क्या हुआ है? अपना रिटर्न हो गया, कुछ नहीं हुआ। अपना भी हुआ, रिटर्न भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये चीज है, ये देखिए 250 का 250 रिटर्न हो गया जी। देख लिए चलो। अब पता नहीं सही न्यूज है कि गड़बड़ है। सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है तो हम दिखा सोशल मीडिया पर ठीक है। 250 का 250 रिटर्न हो गया जी। हमारा पैसा रिटर्न नहीं होगा, हमारे पैसे से काम होगा। और सुनिए कितना करोड़ रुपया 1 साल का? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़। 15 साल में कितना होगा? 37.5 करोड़। 37.5 करोड़। 15 साल सांसद रहे तो फंड 37.5 करोड़ रुपया। और उसमें भी कितना रिटर्न हुआ कोई गारंटी नहीं। मनीषुआ 9 महीना जेल रहा तो 250 करोड़ रुपया यूट्यूबर लोग कमाए हैं। कितना? 250 करोड़। जाके यूट्यूब से डेटा मांगिए, ये बात सही है कि नहीं? मेल कीजिए यूट्यूब को, पूछिए कितना करोड़ रुपया? 250 करोड़। 9 महीना जेल रहा था। मतलब मेरा बुरा दिन में भी, मैं जेल में भी रहा ना चाचा जी, मैं अपने बुरे दिन में भी रहा ना, तो बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलाता रहा। जी सही है।
तो हम काबिल है तब ना। अगर काबिल नहीं रहते तो यहाँ तो 14-14 साल से लोग जेल में पड़ल बा। काहे नहीं लोग उस पर वीडियो बना के पैसा कमा ले रहा है। ये सच्चाई है। तो भगवान ने कुछ तो वरदान मुझे दिया है कि जाओ बाबू तुम जेल में भी रहोगे तब भी तुम्हारे वजह से कुछ लोगों का रोजी रोटी चलेगा। तो जेल में रह के हम 250 करोड़ रुपया कमाए हैं यूट्यूबर लोगों को। सदन में चले जाइएगा तो सोच लीजिए कितना कमाएंगे। यूट्यूबर को भी कमाएंगे और यहाँ के लोगों को भी कमाएंगे। और जब एगो पत्रकार थे, एगो रिपोर्टर, यूट्यूबर, हमको तो पत्रकार मानता ही नहीं लोग, यूट्यूबर जब थे तो ना जाने कितना सड़क बनवाए, कितना पुल बनवाए, लिस्ट है मेरे पास। और अरिया में जाके पूछिए 75 साल से पुल नहीं बना था। हम जाके एगो वीडियो बनाए भैंस वाला कि यहाँ टाटा सफारी गोल्ड नहीं चलता है, यहाँ पे पहला एक भैंस सफारी चलता है। और वहाँ भी पुल बन रहा है, जाके वहाँ के लोगों से पूछिए। बानो छापर में जो रोड बना है वो पूछिए, हजारी में जो रोड बना है वो पूछिए। ऐसे चरपटिया में अनेकों रोड बनवाया हूँ, अनेकों जगह पे ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। जब कुछ नहीं था तब संसद बन जाऊंगा ना तो एगो बात जान लीजिए, जो युवा भाई हमसे नाराज है ना वही हमारे कार्यालय पे आके बैठेगा, बोलेगा कि मनीषवा भैया तोरा संग हमनी के कदम से कदम न मिला के चलल बानी सो। अभी इसमें से बताइए कितना लोग संसद महोदय के घर पे जाकर जो है 2 घंटा बिताते हैं। एक को हाथ उठाइए ना, कोई नहीं किया है। एक को हाथ उठाइए, हम लोग बाहरों नहीं देखे। अरे हमारे दरवाजे पे हमारे घर पे जो है 2 घंटा नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीना भी सोए रहिएगा ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आप लोगों के साथ रहेंगे और ये नहीं कहेंगे कि अगला दिन से आइए तो इधर पेट बंद कर दिया, ये ना कहें। ये फर्क है, ये सच्चाई है भाई। मैं इस जनरेशन का हूँ, मैं जानता हूं कि मुझे किस प्रकार से जो है इन लोगों के साथ काम करना है, युवाओं के साथ काम करना है। मैं जमीन से उठ के आया हूं, मैं जानता हूं कि इनका किस प्रकार से मदद करना है। वो हेलीकॉप्टर से आए ऊपर से, ये चीज है, ये सत्य है, ये असल सत्य है। कौन सत्य है? असल सत्य है। हम मोदी भक्त हैं। एक बात कहे, हम आरजेडी से चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट अगर कट जाएगा ना तो अगले दिन आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे, अगले दिन ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा आप टिकट काट के दिखाइए, हिम्मत है तो टिकट काट के दिखाइए। अगली बार आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ गए तो मेरा भी नाम बदल दीजिएगा। काट के दिखाइए, खाली लड़े हुए हैं, लड़े भी हैं। और सुनिए, और जो लोग कह रहे हैं ना उनको जाके बोल दीजिएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि मनीषवा का क्या औकात है, कितना वोट लाएगा, कुछ लोग 2 लाख, कुछ लोग 2.5 लाख और कुछ लोग 3 लाख तक अभी तक पहुंचाया है। ठीक है, सुनिए, वो आरजेडी से लड़े थे तो 4200, मनीषवा निर्दलीय लड़ा था तो 10,000 चरपटिया। कई चीजें है। तो मैं जो भी बनाया हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से और अपने दम पे। बाकी और इन लोगों के कोई सवाल बा? एक सवाल जगह हो गई बा करना। एक और सवाल, अगली बार बाहर एक सवाल ली लगे क्यों और सवाल बा? सर बेतिया सवाल बोलते हैं मनीष भैया, एक सवाल मनीष भैया, बेतिया में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहना है? बेतिया में कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको ये जानकारी नहीं है कि मनीष कश्यप जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबको जानकारी है, कुछ लोग हम बता रहे हैं आपको। मैम मेरे पास मीडिया है। सुनिए ना, ये भ्रम फैलाया जा रहा है जी, वही तो हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं। सर मनीष सर मनीष सर प्लीज सर थोड़ा 30 सेकंड सुन लीजिए। हम चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे हैं और जितने भी हम सर्वे किया है ना सबसे अधिक कोई नाम लिया गया तो मनीष कश्यप का नाम लिया है। लेकिन हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जैसे कुछ अपना कर देंगे वीडियो देखे, मौलवी साहब थे 4-5 आदमी, तो उन्होंने बोला 10 में से 9 मनीष के 10 में से 9 सही बात है, मनीष कश्यप जिंदाबाद बोलने लगा, क्योंकि पवन जी के चैनल से हमने मतलब मैं देखा ही नहीं। लेकिन सर जो अच्छा एगो बात बोले, हनुमान जी के भक्त है ना, तो क्रिया खाइए हनुमान जी का। क्रिया खाके अरे नहीं ना, क्रिया खाइए ना पहले। अरे नहीं, अब हम जो बोलेंगे वो बोलिए, उनका नहीं खाइएगा। क्रिया खाइए, हम चाह जाते
अपना गाड़ी में एक झोरा, वो झोरवा ना वाला, एक झोरा रजनीगंधा, तुलसी, लेकिन एक झोरा रजनीगंधा, तुलसी, विमल रखले रही लो। पता में का है कि की करे करता खाओ रे ससुरा खो ना आ खो आ तोरा कैंसर हो या ओकरा बाद मर जाइए। प्रचार में हमको दिया है, अब वहाँ प्रचार में दे रहा था लोग, दुकान वाला दे रहा है नहीं, जहाँ पर ईद आज मुस्लिम भाई हो रहा था ईदगाह में, वहाँ पर प्रचार में दिया हमको। भाई देखिए एक और बच गया। नहीं, पहले तो हम सुनते थे सैंपल दवा का आता है, अब सैंपल फ्री सैंपल इसमें लिखा हुआ है, सही बात है। अब गुटखा का फ्री सैंपल आ गया, ये तो राष्ट्रवाद नहीं है ना भैया। सुनिए एक मिनट, अगर इसको राष्ट्रवाद कहेंगे तो 10 लाख लोग जो है कैंसर की वजह से तो मरेगा। और बिहार में सुने हैं गुटखा बंद है जी, बिहार में नीतीश कुमार जी गुटखा बंद करके, शराबो बंद है लेकिन होम डिलीवरी मिलता है। अरे गुटखा बंद है, बात सही है, होम डिलीवरी हम लोग देखते हैं बंद नहीं हुआ है, होम डिलीवरी चालू इसको आप रख ले। मनीष भैया, मेरा एक सवाल है, बोला यही है कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो मनीष भैया, आप सांसद पश्चिम चंपारण लोकसभा से बन जाते हैं तो और पूरा दुनिया जानता मनीषवा नहीं खाता है। पूरा दुनिया जानेगा कि इसका हम क्या करें। इसको मनीष भैया, अगर क्या आप तो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, लगभग जनता आपको चुन चुकी है, मगर मेरा एक प्रश्न और है कि हम लोग का आज 77 वर्ष आजादी के दिन आजादी हो चुका है, पर हम लोग आजाद नहीं हुए अभी तक, वो अभी भी अपेक्षित है। विकसित शहर विकसित हम लोग से अभी तक विकसित नहीं हुए हैं लोग। फर्स्ट में रक्सौल, अभी रक्सौल मोदी जी आके बेतिया में एगो बात बोले हैं, आप लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं तो आप लोग जो है जाकर मोदी जी का भाषण सुन लीजिएगा। मोदी जी टनाटन जो है, मोदी जी के जुबान पे सरस्वती बैठ गई थी, जैसे हमारे जुबान पे बैठ गए थे तो पुल गिर गया, हमारे जुबान पे बैठ गए तो सरकारें फ्लैट हो गया, गिर गया। मोदी जी के भी जुबान पे बेतिया चुनाव के दौरान जो है बेतिया में एक सरकारी कार्यक्रम में आए थे, तो उस समय सरस्वती बैठी थी और उन्होंने साफ साफ बोला है परिवारवाद खत्म करो। जाकर भाषण सुनिएगा। तो खत्म करना है ना परिवारवाद, खत्म करना है, पश्चिमी चंपारण से शुरुआत होगा। देखिए, अगर राजनीति में परिवारवाद खत्म कीजिएगा तो आपका परिवार बचेगा, अगर राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दीजिएगा तो आपका परिवार सब रोड पे आएगा। तो अगर अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है, तो राजनीति से परिवारवाद खत्म कीजिए। मनीष भैया, रक्सौल को आप जिला घोषित करवाइएगा। रक्सौल में गुटखा और शराब से ज्यादा गांजा और चरस लोग पीता है सबसे ज्यादा। गजरियों का शहर हो चुका है रक्सौल। तो आप लोग देशभक्त है ना, ठप्पा लगाइए, जाइए किसके नाम पे लगाइएगा, जाइए उधर दिल्ली के नाम पे ठप्पा लगाइए, इधर आपका बेटा पिएगा कोरेक्स। रक्सौल गजरियों का शहर हो चुका है। क्यों उसके पीछे रीजन है? एक मिनट बोले तो, अरे बोले तो भाई। क्यों? क्योंकि आपने तो उधर दिल्ली के नाम पे, छाप के नाम पे वोट दे दिया, इधर दे दिया, इधर बेटा को नौकरी मिला नहीं। अब आप बेटा को ताना मारिएगा कि क्या करता रे 30 साल हो गई, बाल पास गई, ब्याह कब हुई, नौकरी कब हुई, क्या करबे? तो बेटवा टेंशन में पी कोरेक्स, टेंशन में पी स्मैक, गांजा, और बेटवा की जिंदगी हो जाए बर्बाद। तो बेटवा की जिंदगी आबाद करे के बाद तो मनीषवा आखिरी विकल्प होगा। एक चीज बताइए, भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? हमको इतना जानकारी नहीं। सुनिए एक सेकंड, 10, 20, 50, 100 हर राज्य में होते हैं। अगर आपके जैसे एक एक चुनाव से एक एक गरीब जीत गया तो पूरा भारत का गरीबी मिट जाएगा। अच्छा, एगो बात बोले, एगो एग्जांपल दें आप लोगों को, पूरे भारत का गरीबी मिट जाएगा। एगो एग्जांपल दें, सुनिए, एगो एग्जांपल दें, नहीं बोले ना, सुनिए, एगो एग्जांपल दें, एकदम टन दिमाग में घुसेगा। ठीक है, चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना। किसका? चाय वाला का।
काम किया कि नहीं? किया ना? किया ना? तो चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन के काम कर सकता है, तो खपड़ा के घर वाला का बेटा अगर सांसद बनेगा तो वो भी काम करेगा। लेकिन एक सांसद का बेटा सांसद बनेगा तो वो काम नहीं करेगा। और अगर सांसद का बेटा ही सिर्फ सांसद बनता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो मोदी जी पे लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, तो मोदी जी ने गुजरात का विकास किया, गुजरात को आगे बढ़ाया, देश का प्रधानमंत्री बने, देश को आगे बढ़ाया। मनीषवा पे विश्वास कीजिए, मनीषवा सांसद बनेगा, रक्सौल बेतिया शहर का विकास करेगा, चंपारण का विकास करेगा। और आप लोग भी कहिएगा कि वो खपड़ा वाला जो बाटे सांसद बनल तो वो विकास कइलक, आप लोग ये बात कहिएगा। जरूर जरूर यही बात कहना चाहता हूँ। भैया का सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भैया निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं तो फंड कहाँ से आएगा? तो हम कहना चाहेंगे कि मोदी से मांग लाया जाए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? उछालो यार। जो आदमी 15-17 को केस में जमानत लेके आ सकता है, उसके लिए फंड लेना कोई बड़ी बात नहीं। यही जो लोग मानसिकता है वही बदलना है। बहुत बढ़िया। 15-17 को नहीं, 19 एगो और बात हुआ, उसमें करेक्ट कर दीजिए। जो दो को सरकार से चैलेंज करके एगो सरकार को गिरा के आ सकता है, सही है कि नहीं है? वो फंड का भी व्यवस्था कर लेगा, चुनाव भी लड़ लेगा, जीत भी लेगा और काम भी करेगा। भैया राम कौन सवाल होना चाहिए, सबके मन में सवाल होना चाहिए। अगर सवाल नहीं रहेगा तो कैसे जवाब देंगे हम लोग? रक्सौल में दुकानदार त्राहिमाम है। कभी उनको बार-बार दुकानदारों को हटा दिया, तो वो भी उस समय। अच्छा एगो बात बताई, एगो बात कमाल के बात बताओ तानी। और जो दुकानदार लोग का अतिक्रमण से हटावल जाता है ना, हटावल जाता है कि ना? सुनी, जब हम गए ना तैसे उखाड़ जी, हाँ मुँह के देखे दी, हाँ जब हम गए ना तो केहू दुकानदार ना आइलक वीडियो में, केहू दुकानदार ना आइलक। कमाल के बात ई बा कि हम ना जाती तो लोग के सारा लोग के दुकान उड़ा देवल जाए, क्योंकि नेता लोग के भी डर बा कि अगर दुकान में हटावल जाए तो मनीषवा आके सूत जाए। आ हमरा वजह से बचल ना आइलक लोग हमरा संगे, तो वो हमरे वजह से बचल बा। अगर मनीष कश्यप ना रहता ना तो कब के हटा देवल गए। नेताजी के भी पता बा कि मनीषवा हंगामा कर दी, आगे अनशन कर दी, धरना प्रदर्शन कर दी दुकान वाला के संगे। और दुकानदार लोग जिन जाना ना ही लोग लिख के रख ले लोग, अगर मनीषवा चुनाव ना जीती और ये लोग जीत जाए लोग, वो लोग के दुकान वहां से हटी 100% हटी, लिख के रख ले लोग। वो डरे अभी खाली चुनाव भर दे के हटल। हम बन जाए ना तो हम व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था दे। जैसे ग्रेटर नोएडा में एजुकेशनल पार्क बनल ना, तो एजुकेशनल पार्क बनल तो सारा कॉलेज के हटा के वहाँ पे भेज दल गई एजुकेशनल पार्क में। हम व्यवस्था दे, अगर रिंग रोड बना देनी और वहाँ बीच में हम 50 एकड़ के जगह अलॉट कर देनी कि आप लीज पे ले लीजिए उस जगह को और आप अपना शोरूम खोलिए, आप अपना दुकान खोलिए। तो आधा दुकान जो शहर के अंदर बा वो दुकानदार लोग अपने आप जो बाटे हाईवे पे आ जाए, आई कि नहीं? बहुत सारा शोरूम के दिक्कत होता है। काहे कि वो शोरूम में लोग खरीदे जाता 2 लाख के साड़ी कपड़ा गहना गुड़िया खरीदे जाता, लेकिन शोरूम के सामने मोटरसाइकिल लगावे तक के जगह नहीं है जगह। अगर गलती से लगावता तो 2-4 गो मोटरसाइकिल उड़ियो जाता, उड़ जाता कि ना? मोटरसाइकिल में पुलिस फाइन कर देता। अगर व्यवस्था हो जाए कि भाई 50 एकड़ के जमीन बाटे, 50 एकड़ पे खाली गोल्ड शॉप रहे, 50 एकड़ में शोरूम रही, 50 एकड़ में मल्टीप्लेक्स रही, 50 एकड़ में मॉल रही, ओकरा नीचे पार्किंग रही, मोटरसाइकिलों चोरी ना होई, रक्सौल के विकासो होई, केहू के दुकानों तुरे के ना पड़ी, केहू के दुकान ना तुरे के पड़ी। अगर दुकान तुरल जाओ तो गलियों के शहर कौन है? बनारस। तो बनारस के तो सारा दुकानें टूट जाएगी ना टूट जाएगी? अगर दुकान तुरल जाओ तो दिल्ली के चांदनी चौक टूट जाए, पूरा टूट जाएगी ना टूट जाएगी? अगर दुकान तुरल जाओ तो मुंबई में ऐसे अनेकों जगह पर पूरा टूट जाए, पूना में शनिवार वाड़ा के एरिया पूरा टूट जाएगी ना? लेकिन व्यवस्था देवल जाओ, व्यवस्था देवल जाए तो
तो ऊपर तो घर टूटते नहीं लोग यहाँ यही चीज बा। मनीष भैया, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक पूरा यादव की बेटी लक्ष्मणों मर चुकी है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लक्ष्मणों जो गांव है वहाँ पे पूरा यादव की बेटी मर चुकी है। और हाई टेंशन तार एक नहर में भी गिरा हुआ है। और हम लोग न्यूज बनाए लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे फर्क पड़ेगा? नेता को पता है कि जात के नाम पे और छाप के नाम पे वोट मिलता है, काबिलियत के नाम पे तो मिलता नहीं है। नेता को पता है। लेकिन सर, जिन लोगों के नसों में जातिवाद का अफीम भर गया है, वैसे लोगों को आप उनके नसों से जातिवाद का अफीम कैसे निकालिएगा? उनको जो है साफ साफ दिखा देंगे कि आपको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। उनको अगर दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो जय श्री राम। और सही है, हम तो नहीं बर्बाद होंगे। हम तो काबिल आदमी है भाई, हमको पता है, अपने काबिलियत पे पूरा भरोसा है। सही चीज है, पूरा भरोसा है। हम अपना तो काम कर लेंगे।